स्टूडेंट्स, एसएससी के द्वारा होने वाली सीएचएसएल की परीक्षा के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप 2026 में इस परीक्षा को निकाल लेना चाहते हैं? क्या आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है? यदि यह क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप घबराएं नहीं, आपके सामने मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से, चुटकियों में हम सही आंसर तक पहुंचने का तरीका सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक ए सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल ब्लैंक स्पेस यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। स्टूडेंट, ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करने की कला आपको कमांड करनी है। वर्ड पावर को बहुत ही अच्छा रखना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल करने में जरा भी कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। अब देखिए यहां क्या है, तो ब्लैंक स्पेस के पहले इट विल है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप यू हैं और यहां अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अब अगेंस्ट द कोरोना वायरस बता रहा है कि यहां पर एक ऐसी क्रिया, चूंकि विल है तो मेन और नंबर 1 चाहिए, जो आपको सशक्त मजबूत करे। किससे लड़ने में? तो कोरोना वायरस से लड़ने में। तो अब बारी है ऑप्शंस को एग्जामिन करने की। फर्स्ट है शेल्टर। इसका मतलब तो होता है शरण उपलब्ध कराना, और ये शेल्टर जब भी कोई आपको देगा तो फ्रॉम समथिंग, शेल्टर समवन फ्रॉम समथिंग, यानी यहां शेल्टर नहीं है क्योंकि फ्रॉम समथिंग नहीं बल्कि अगेंस्ट समथिंग यहां आ रहा है। ट्रिक को गौर से आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन नंबर ए शेल्टर को एलिमिनेट कर दें। नंबर बी है इम्यून। इम्यून एक एडजेक्टिव है, ठीक है, आपका ये वर्ब है, लेकिन इम्यून आपका एक एडजेक्टिव है और हमें यहां मेन वर्ब नंबर 1 चाहिए। इम्यून लाने के लिए यहां पर विल भी, इम्यून बहुत ही अच्छा है, आपको उस चीज से प्रतिरक्षित कर देगा, उस चीज से लड़ने की ताकत पैदा करेगा आप में। लेकिन चूंकि एडजेक्टिव है और विल के बाद एडजेक्टिव लाने के लिए हमें बी, वर्ब टू बी की जरूरत पड़ती है, जो कि सेंटेंस में नहीं दिया गया है। अतः नंबर बी भी पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार आधार पर एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी 45 का मतलब होता है टू मेक अ स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट समथिंग, या यहां मिला आपको अगेंस्ट समथिंग और वर्ब में बिल्कुल मेन वर्ब नंबर 1 आ रहा है, ये वर्ब नंबर 1 है, नो प्रॉब्लम। तो 45 बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब एक ऑप्शन को और देख ले तब डिसाइड करें। नंबर डी है री इनफोर्स। इसका मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग करना, फिर से मजबूत कर देना, लेकिन यह पोस्ट के लिए आता है, चौकी के लिए आता है, जहां सैनिक या पुलिस दल मुठभेड़ में मारे गए हैं, 1 या 2 बचे हैं, उन्हें और ताकत की जरूरत है, तो उन्हें री इनफोर्स किया जाता है। यानी ये यहां बीमारी से लड़ने के लिए लागू नहीं होता, हालांकि ये भी वर्ब है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट आंसर इज दस क्लियरली नंबर सी 45। तो कंप्लीटेड सेंटेंस क्या हो गया आपका? कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ, इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक ए सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल फोर्टिफाई यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। कितना आसान तरीका है। यदि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी एग्जामिनेशन में पीछे नहीं होंगे, हमेशा आगे चलेंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देव ज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म, बात हो रही है फिल्म की, गौर करेंगे। ब्लैंक स्पेस हाइलाइट्स, वर्ब आ रहा है हाइलाइट्स। वर्ब के पहले क्या आ सकता है? सहायक क्रिया आ सकता है, लेकिन ये तो मेन वर्ब नंबर 5 है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी सहायक क्रिया की जरूरत नहीं होती, यानी सहायक क्रिया नहीं चाहिए। तो दूसरा क्या आ सकता है? तो भाई वर्ब के पहले एडवर्ब आ सकता है, मिड पोजीशन एडवर्ब कहते हैं उसे। और एडवर्ब की पहचान क्या है? तो जनरली एडवर्ब्स में सफिक्स ly का प्रयोग किया जाता है। यहीं से हम लोग ऑप्शन में पहले देखें तो केयरलेसली ly है, पोइग्नेंटली ly है, स्वीटली, स्ट्रिक्टली, चारों ऑप्शंस में ly है, यानी चारों के चारों
ऑप्शंस एडवर्ब्स हैं, नो प्रॉब्लम। और हमें चाहिए भी एडवर्ब। अब यहां देखना है, देव ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म ब्लैंक स्पेस हाईलाइट्स द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। अब यहां बात फिल्म की हो रही है स्टूडेंट। फिल्म की बात बहुत ही विविडली स्पष्टता के साथ दिखलाना, या बहुत ही मूविंगली, टचिंगली, बहुत ही मार्मिक रूप से जो दिल को छू ले इस तरीके से दिखला देना, ऐसे शब्द को हम एडजेक्टिव में पोएग्नेंट कहते हैं और एडवर्ब में पोएग्नेंटली कहते हैं। आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। केयरलेसली, लापरवाही पूर्वक तो हाईलाइट करेगा नहीं, एलिमिनेटेड। पोएग्नेंटली बिल्कुल, शार्पली, मूविंगली, विविडली बहुत ही एप्रोप्रिएट वर्ड है, एडवर्ब है। स्वीटली मधुरता पूर्वक ये भी संभव नहीं है, हेंस एलिमिनेट। कठोरता पूर्वक एकदम डिसिप्लिन्ड वे, ओ नो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर आपका है नंबर बी, द करेक्ट एडवर्ब दैट वी रिक्वायर इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज पोएग्नेंटली। पोएग्नेंटली। स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस को फिल कर दिया। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए एडवर्ब पोएग्नेंटली से अब आपका कंप्लीटेड सेंटेंस क्या हुआ, जो कि ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट है। इट इज देव ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म पोएग्नेंटली हाईलाइट्स द स्टार्क कंट्रास्ट, विरोधाभास बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। बोलिए, जरा भी परेशानी हो रही है आपको, जरा भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका मन कह रहा होगा नहीं सर, जरा भी कठिनाई महसूस नहीं हो रही। तो आइए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। दिस ट्रेन इज ब्लैंक स्पेस फॉर बिहार, यानी ये गाड़ी बिहार के लिए शेड्यूल्ड है, बंधी हुई है। ये कहां जाएगी? तो बिहार जाएगी। ऐसी स्थिति में जो वर्ब टू बी इज के बाद एडजेक्टिव चाहिए वो है बाइंड का पास्ट पार्टिसिपल, बाउंड, BOUND, इस तरह का वर्ड यहां शो करता है। एंड टू बी बाउंड फॉर डेस्टिनेशन, ये एक करेक्ट फ्रेजल वर्ब भी है। आइए, दिस ट्रेन इज ब्लैंक स्पेस फॉर बिहार। ऑप्शंस को देखें तो रनिंग इज रनिंग फॉर बिहार, ये कोई एप्रोप्रिएट नहीं है। नंबर बी है इंटेंडिंग, तात्पर्य है, उद्देश्य है, ऐसा भी कोई अर्थ नहीं है। तो नंबर ए और नंबर बी बड़ी ही आसानी से एलिमिनेटेड हो गए। अब नंबर सी की बारी है और नंबर डी की बारी है। तो नंबर सी में देखिए आ रहा है आपका गोइंग, भाई जा रही है तो फिर गोइंग के बाद टू होना चाहिए था, रनिंग के बाद भी टू होना चाहिए था। इंटेंडिंग तो यहां पर यूजलेस है, बट यहां प्रीपोजिशन फॉर है, सो गोइंग भी आपका बेकार हो गया। तो बच गया आपका एक वर्ड जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, एंड दैट इज बाउंड। करेक्ट फिलर स्टूडेंट्स आपका हो गया बाउंड, बिना किसी दुविधा के। करेक्ट सेंटेंस आपका हो गया, दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार। दिस ट्रेन इज रनिंग फॉर बिहार, नो। दिस ट्रेन इज इंटेंडिंग फॉर बिहार, नॉट पॉसिबल। दिस ट्रेन इज गोइंग फॉर बिहार, नॉट पॉसिबल। प्रीपोजिशन पर भी गौर करना आपको, ये भी ट्रिक्स में से एक ट्रिक है। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार, एकमात्र यही सेंटेंस आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सही ऑप्शन हो गया आपका C 45। क्वेश्चन नंबर 2 में सही ऑप्शन आपका है B पोएग्नेंटली, और क्वेश्चन नंबर 3 में सही ऑप्शन आपने क्या पाया? बाउंड, ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आपने सही, सटीक, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को फाइंड आउट करके सेंटेंसेस को कंप्लीट कर दिया और आप आगे निकल गए। आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करेंगे। और यदि इस वर्ष परीक्षा निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।